क्या होगा इसके अंदर, ये चीजें तो अभी हम आगे जैसे जैसे चलेंगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी कि डिफॉल्ट सेल्स। अब ये जो आपकी नोटबुक होती है ना, आप बचपन में जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं ना, तो हमारे पास एक नोटबुक आती है जिसके ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं छोटे बच्चों को काउंटिंग के लिए। उसका रीजन क्या होता है, ताकि बच्चे जब लिखें तो वो ऑटोमेटिकली रोज को फॉलो करें, कॉलम्स को फॉलो करें, हमें उन्हें बताना ना पड़े। वरना वो जब मैथ्स को मिक्स करके लिखेंगे तो समझ नहीं आएगी कि किसने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे एंड किया। तो वहां पे हम सेल्स बनाते हैं। इसी तरह अरेंजमेंट्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे भी जो हमारी एंट्रीज होंगी वो आप देखेंगे कि वो सेलुलर सेल्स की फॉर्म में होंगी। डिफॉल्ट सेल्स आर फॉर कैलकुलेशंस with input entered by you means users, followed by output created by the kernel। आपको बात याद होगी कि इनपुट हम करते हैं कहाँ पे, नोटबुक पे, नोटबुक कर्नल को देती है, कर्नल बैकएंड पे उसका आंसर क्रिएट करता है। अब आपको याद होगा कैलकुलेटर यूज करते हुए 2+2 और लास्ट में एक इक्वल का बटन होता था जिसे जब तक प्रेस ना करते थे आंसर समझ में नहीं आता था। फाइनल आंसर के लिए हमें वो इक्वल प्रेस करना। इसी तरह यहाँ पे जब आप मैथमेटिका को यूज कर रहे होंगे तो आपको शिफ्ट प्लस इंटर, शिफ्ट आपके कीबोर्ड पे जो बटन होता है उसे प्रेस करके रखना पड़ेगा, साथ में इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी। इंशाल्लाह हम आज की क्लास के एंड पे उस चीज को भी थोड़ा सा देखेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अब सेल्स जो हमने इनपुट की है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, वो छोटे छोटे बॉक्सेस जहां पे वो इनपुट हुई हमारी, वो लाजमी नहीं है कि एक सेल सिर्फ एक दफा यूज होगा, बल्कि आपकी एक दफा की हुई इनपुट मल्टीपल टाइम यूज हो सकती है। और अगर गलती से कभी भी आप किसी वजह से उसे लिखने में मिस्टेक, बाय मिस्टेक आप उसे गलत लिख गए हैं, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो ब्रैकेट्स होती हैं, आप मैथ्स के हैं मेरे से बेहतर जानते होंगे, ब्रैकेट्स आप यूज करते हैं डिफरेंट चीज़ों को लिमिटाइज करने के लिए, उनकी बाउंड्रीज के लिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स का यूज होगा जो कि बाउंड्रीज के लिए होगा। इसके अलावा कुछ, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट हैं, तो हर ब्रैकेट बाउंड्री के लिए यूज नहीं होगी, बल्कि कुछ ब्रैकेट्स उसके फंक्शंस को आप ये कह लें कि थोड़ा सा आपके सामने क्लियर करने के लिए भी यूज होंगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि फंक्शंस इन मैथमेटिका। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब हम नोटबुक इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें मैथमेटिका में ऑलरेडी बिल्ट इन हैं, हमें वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके मैक्सिमम फंक्शंस जो मैथ्स में यूज होते हैं वो मैथमेटिका में ऑलरेडी बने हुए हैं, उनके फार्मूले लिखे हुए हैं, आपके सामने नाम आएगा उस फंक्शन का, आपने जस्ट उस फंक्शन पे क्लिक करना है और क्या होगा, आपका वो फंक्शन उसका फार्मूला ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होके आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसकी निशानी क्या है, इसका पहला वर्ड फंक्शन को पहचानना। जब भी मैथमेटिका में कोई आपसे पूछे कि फंक्शन कहाँ पे यूज हुआ है, तो जिस कमांड का वर्ड कैपिटल होगा, जिस कमांड का पहला वर्ड कैपिटल होगा वो आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। जब आप खुद से कुछ डिक्लेयर कुछ लिखेंगे उसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर। तो जब आप कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें आप कैपिटल को यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप स्मॉल अल्फाबेट्स को यूज करेंगे, लोअर केस अल्फाबेट्स। कैपिटल अल्फाबेट्स जहां पे भी यूज होंगे वो किसी बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करने के लिए, यानी कि कोई फंक्शन बना हुआ है उसको यूज करना है, तो हम जस्ट उसका नाम लिखेंगे, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। नीचे वाली लाइन आप देखें तो ये डिफरेंट फंक्शंस के उसने नाम लिखे हुए हैं, जिस तरह हिस्टोग्राम का होता है, लीनियर रिग्रेशन का होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का होता है, जीनोम डाटा का होता है, ये सारे के सारे फंक्शंस के नेम है। इनमें देखें हर फंक्शन का पहला वर्ड कैपिटल है, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये फंक्शन के नाम है।
हम जैसे ही मसलन जब हम मैथमेटिका में हिस्टोग्राम लिखेंगे ना, तो हिस्टोग्राम के फार्मूले, उसकी इनपुट वैल्यूज क्या क्या चाहिए, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमें खुद ही बता देगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज बेटा हमारे पास वही फंक्शंस मैथमेटिका के। फंक्शन आर की टू मैथमेटिका। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने इतना टाइम लगा के एक सॉफ्टवेयर बनाया है और वो एडवांस स्टडीज के लिए अप्रूव्ड हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ सहूलत जरूर है, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो स्टूडेंट्स को ईज परफॉर्म आपकी परफॉर्मेंस में आपको आसानी का एक जो पैरामीटर है वो प्रोवाइड कर सकती है, और उसका नाम होता है फंक्शंस। आपकी मैथ्स के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, हम मैट्रिक में होते हैं तो आधे से ज्यादा फार्मूले भूल जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे आपके मास्टर लेवल तक के फंक्शंस फार्मूला इसके अंदर उन्होंने सेव कर दिया। फंक्शंस क्या करते हैं? रिसीव इंफॉर्मेशन और डाटा। ये डाटा जो हम इंटर करते हैं उसे रिसीव करते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस, जो फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे उस फंक्शन का जो फार्मूला होगा वो प्रोसेस बन जाएगा। वो फार्मूला या वो प्रोसेस उस डाटा के साथ परफॉर्म होके हमें क्या रिटर्न करेगा? रिजल्ट्स। हमें एट द एंड में रिजल्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। वो रिजल्ट्स हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए भी, और करंट जब हम कोई काम कर रहे हो तब भी। फंक्शंस आर कॉल्ड बाय देयर नेम। अभी हमने बात की यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कंप्लीट इंग्लिश वर्ड डिस्क्राइबिंग व्हाट द फंक्शन डज। वो एक पूरा वर्ड होता है जिसमें फंक्शन का नाम होता है, और उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगी। ये वो चीजें हैं जो अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेंगी। और मैथमेटिका आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोगों ने कभी कंप्यूटर फील्ड को टच नहीं किया, इसलिए ये चीजें नोट करते रहें कि फंक्शन के अंदर कैपिटल लेटर्स का कॉन्सेप्ट है और उसके नाम के अंदर कोई स्पेस नहीं होती। अगर स्पेस देंगे तो फंक्शन गलत हो जाएगा, उसका आंसर नहीं आएगा। उसके बाद फंक्शन नेम्स आर फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। हाँ देखें, ये फंक्शन नेम, ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नेम लाइक SQRT, ये हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट के लिए, आपको पता होगा SQRT, ये स्क्वायर रूट हो गया। तो ये फंक्शन नेम, इसके बाद अब जो वैल्यू होगी ना बेटा वो स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी हमने कहा था कि इसके अंदर ब्रैकेट्स यूज होती हैं चीजों को लिमिटाइज करने के लिए और फंक्शंस को अलग करने। अब देखें ये SQRT, ये वाला जो है ये फंक्शन का नाम है, और ये जो ब्रैकेट है ना ये इसलिए लगाई है कि अब इसके अंदर जो वैल्यू आप लिखेंगे उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर आप ये ब्रैकेट लिखे बगैर कोई वैल्यू लिखेंगे तो बेटा कभी भी आपका सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट या आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके दो हिस्से हैं, पहले में फंक्शन नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस फंक्शन का जो भी आर्गुमेंट होता है वो हम लिखते हैं। ये नीचे देखें, फॉर एग्जांपल लिस्ट प्लॉट। अब ये लिस्ट प्लॉट किसी भी एक लिस्ट को प्लॉट करने के लिए, यानी कि आप ये कह लें कि उसका ग्राफ बनाने के लिए, उसको प्लॉट करने के लिए, किसी लिस्ट को उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यूज करते हैं, और इन ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू लिखते हैं। इसी को देखें, ये नीचे लिखा हुआ है लिस्ट प्लॉट। ये देखें, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई जिसके अंदर फंक्शन वैल्यू लिखनी है। उसके बाद हमने दो एक्स और वाई एक्सिस यूज किए हैं। ये देखें, एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो दोनों एक्सिस के लिए ये आपकी करली ब्रैकेट्स, पहले एक्स के लिए, फिर ब्रैकेट वाई के लिए, फिर इन दोनों को क्लोज करने के लिए, ताकि इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये हम बात कर रहे थे कि हम पहले फंक्शन नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान आर्गुमेंट्स लिखते हैं। अब आर्गुमेंट्स की एक एग्जांपल आ गई कि आर्गुमेंट्स को लिखते कैसे हैं। आर्गुमेंट्स को हम लिखते हैं इन अ वे कि हमारे पास एक्स एक्सिस, उसको दरमियान में कॉमा लगा के सेपरेट किया, नई ब्रैकेट के अंदर वाई एक्सिस, और फिर उन दोनों को इनक्लोज कर दिया। डिफरेंट दूसरे फंक्शंस भी हैं,
उनको हम इंशाल्लाह देखते हैं आगे फर्दर जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, और जब हम सॉफ्टवेयर को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखें ऑप्शंस फॉर फंक्शंस। फंक्शंस के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अब ये तो एक कंफ्यूजिंग सी बात है कि यार फंक्शन तो खुद हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो फिर फंक्शन के अंदर ऑप्शन कहाँ से आ गए। तो ये बड़ी सिंपल सी वैल्यू है। देखें, आप सम टाइम ग्राफ बनाते हैं, उसमें आपको एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, या एक्स और वाई एक्सिस दोनों चाहिए, उनकी बाउंड्री लाइन नहीं चाहिए, वो बॉक्स नहीं चाहिए जिसके अंदर वो ड्रा हो रहे हैं, या वो सर्कल नहीं चाहिए, या उनके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली लाइनें नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शंस होते हैं। अगर हमें एक्स एक्सिस की वैल्यूज चाहिए तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन की जगह पे एक्स एक्सिस, और यहाँ पे वैल्यू में लिखेंगे ट्रू। तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू शो होगी। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वैल्यू की जगह पे फॉल्स लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स एक्सिस वाली लाइन नहीं चाहिए। उसके बाद है फाइंड ऑप्शंस विद ऑप्शन, यानी कि फंक्शन नेम के साथ किस तरह से हम एक से ज्यादा ऑप्शंस को, ये जैसे जैसे फंक्शन नेम आप लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको शो होता जाएगा कि कौन सा फंक्शन नेम किस पर्पज के लिए यूज होता है। उसके बाद जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो पहले हमें इसका सिंबॉलिकली आइडिया होना चाहिए जरा अच्छे तरीके से, ताकि हमें कंफ्यूजन। देखें, पहला आपको सिंपल, ये हर बंदे को पता है कि ये x प्लस वाई प्लस जी एडिशन के लिए यूज करते हैं, जिस तरह नॉर्मल। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, आपने जस्ट अपनी वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिलेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए x माइनस वाई, डिवाइड के लिए x ओवर वाई, हाँ मल्टीप्लाई के लिए दो ऑप्शन है बेटा, x स्पेस वाई स्पेस जी, यानी कि आप स्पेस देंगे। सॉफ्टवेयर में स्पेस का मतलब होगा मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। अगर आप एक्स वाई जी को एक साथ इकट्ठा लिखेंगे, यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि आपने ये लिख दिया x, इसी के साथ ही मिला के लिख दिया y, और इसके साथ मिला के लिख दिया z, आपने स्पेस नहीं दी, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। यानी कि ये आप कोई नाम लिखना चाह रहे थे किसी चीज का जो आपने लिख दिया, लेकिन अगर इसी को मैं x को अलग से थोड़ी स्पेस एक दे के y को और फिर स्पेस दे के z को लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई। पहली कंडीशन में जो हमारे पास है ये वाली, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि इनके दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है, ये क्या है, सिंपल वेरिएबल है। दूसरी जगह पे इनके दरम्यान में यहाँ पे ये देखें, ये स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो जब हम स्पेस दे के लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे। या दूसरी कंडीशन क्या है कि हम ये स्टेरिक का सिंबल हमारे पास कीबोर्ड पे होता है, हम उसे यूज कर लेते हैं। पावर, आपको पता है कि ये पावर का सिंबल हम यूज करते हैं, x पावर y, तो हम इसी तरह पावर में लिखेंगे। उसके बाद हम जब एक से ज्यादा फंक्शंस को एक साथ कैलकुलेशंस को लिखना चाहेंगे, तो फिर हमें पता है, ये आपको पहले भी बताया कि हम ब्रैकेट्स, डिफरेंट ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। ये जो अभी बात मैंने बताई है मल्टीप्लाई वाली, ये देखें नीचे नोट में भी लिखी हुई है कि यू कैन यूज स्पेस और स्टेरिक साइन फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बाकी चीजों के लिए ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये एक कैलकुलेशन आपके सामने हुई हुई है, ये देखें 21.7 प्लस 19 प्लस 94। उसके बाद हमने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना है, तो हमारे पास ये इस तरह आएगा। ये देखें, अब हमने यहाँ पे ये इनपुट ब्रैकेट 1 नहीं लिखा था, हमने डायरेक्टली यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वैल्यूज लिखी हैं, ये वाली, इनके साथ ना कोई हमने एक्स्ट्रा चीज लिखी, ना कोई ब्रैकेट लगाई, ना इक्वल लगाया। यहाँ पे उसने खुद आपको सेग्रीगेट अलग करके दे दिया। ये देखें, ये उसने बता दिया कि ये वाला हिस्सा इनपुट का है, इसके बाद शिफ्ट प्लस इंटरपुट आपने प्रेस किया है तो ये वाला हिस्सा जो है ये आपका आउटपुट हो गया है। तो इस तरह से ये ब्रैकेट्स हमें वो खुद ब खुद बना के बताता जाएगा, जहां पे हमारे एरर्स होंगे वहां पे इन ब्रैकेट्स के कलर्स चेंज करके हमें बता देगा कि आप गलत लिख रहे हैं या आपके एरर्स आ रहे हैं। ये उसी तरह से अभी मैंने बताया कि 2 रेज़ टू पावर 100 वैल्यू आ गई है। अब देखें ये वैल्यू एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए, अगर हमने अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट लेना हो तो ये डबल स्लैश, वो जो डिवाइड वाला था वो डबल स्लैश एन, जब हम डबल स्लैश एन लिख देंगे, ये देखें ये लिखा हुआ है डबल स्लैश
n, यानी कि वो जो डिवाइड वाले ये वाला सिंबल होता है ना, ये डबल सिंबल लगा के n लिख देंगे तो फिर आपको अप्रोक्सीमेट यानी कि एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि वो जिसे हम कहते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में करके रिजल्ट लिख देना, ये साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक वो वाले रिजल्ट्स बना देगा। उसके बाद ये अगेन देखें एग्जैक्ट रिजल्ट और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स की फॉर्म में उसने हमें बता दिया है। अब मैं वन बाय वन आपके सामने बेटा दूसरी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, जिसमें आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो स्क्रीन शेयर पे जी बेटा, होप सो आपके सामने ये एक वाइट कलर की स्क्रीन शेयर हो गई होगी। मैं इसे थोड़ा सा, ये देखें, ये जो वाइट स्क्रीन है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आप स्टार्ट के बटन पे जाएंगे, वहां पे जाके आप वोल्फ्राम मैथमेटिका 9 को, मेरे पास 11 इंस्टॉल पड़ा हुआ है तो मैंने 11 पे क्लिक किया तो ये मेरे सामने एक इंटरफेस खुल गया। कौन सा? नोटबुक। अच्छा, एक चीज इसके अंदर आपने नोट करनी है, यहाँ पे अगर आपको आप देखेंगे तो ये जो कर्सर मूव हो रहा है, होप सो आप सबको नजर आ रहा होगा, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर्मल। ये जो कर्सर, ये जो निशान छोटा सा होता है, ये इसकी डायरेक्शन इस तरह से कंप्यूटर में होती है, इस तरह से ये कर्सर शो हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में ये कर्सर इस तरह से शो हो रहा है, ये इस तरह से। तो बेटा जब आपका ये कर्सर इस तरह से परपेंडिकुलर शो होना शुरू हो जाए तो उस टाइम समझ जाइएगा कि कहीं पे गड़बड़ हो गई है। ये देखें यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है, ये पहली लाइन ये प्लस है, चूज हाउ टू एंटर इनपुट। यहाँ पे जब कर्सर आएगा ना तो ये देखें ये कर्सर आपका परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे आप इनपुट करते हैं, मसलन मैं लिखता हूँ 2 + 2। अब मैंने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और इंटर प्रेस करना है। तो वेट करते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 4। ये देखें इनपुट 12 आउटपुट 12। इससे पहले मैं कुछ और काम कर रहा था जिसकी वजह से पहली 11 इनपुट्स जो है वो आपको शो नहीं। जब आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे तो ये आपको पहली, अब देखें उसके ऑटोमेटिकली बाद ये नई लाइन आ गई है। अब ये नई लाइन का मतलब क्या है कि नेक्स्ट एंट्री आपकी, या अब देखें 2 स्पेस 2 शिफ्ट इंटर, अब उसने ऑटोमेटिकली उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 स्टेरिक 2 भी करूंगा तो भी मेरा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा स्पेस दे के लिखें या मल्टीप्लाई करके लिखें, हमारे पास आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा अभी हमने बात की थी यही मैथमेटिका को यूज करते हुए कि जब हम कोई प्लॉट करना चाहें, कोई वैल्यूज, कोई लिस्ट प्लॉट करना चाहें तो हमारे पास क्या होता है, हमने कहा था ये देखें, अब मैं शिफ्ट L कैपिटल, जब भी फंक्शन होगा उसका पहला वर्ड क्या होगा, ये LI। अब ये देखें नीचे उसने डिफरेंट ऑप्शन शो कर दिए कि यार इनमें से वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो ये सारे फंक्शन है जो L कैपिटल से स्टार्ट होते हैं और उनका सेकंड वर्ड I है। तो मैंने यहां से उठाना है लिस्ट प्लॉट। ये दे लिस्ट प्लॉट का फंक्शन, मुझे नहीं पता कि फार्मूला क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने लिस्ट प्लॉट यानी कि किसी भी लिस्ट का ग्राफ बनाने का फंक्शन पिक कर लिया। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने कहा था कि आर्गुमेंट इनके अंदर या अपनी वैल्यूज, और उन वैल्यूज को कैसे, करली ब्रैकेट्स 1, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, लाइक इनको भी मैं वही ले रहा हूं 1, 2, 3। आप आर्गुमेंट के अंदर वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं शिफ्ट इंटर, आपके सामने होप सो ये ग्राफ बन गया होगा। अब देखें 1 2 3 एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 वाई एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि भाई लिया इसी तरह था, एक्स एक्सिस पे भी 1 2 3 और वाई एक्सिस पे भी 1 2 3, और उसने रिलेशन बनाया 1 on 1, 2 on 2, 3 on 3, और उसकी वजह से हमें ये वाले ये डॉट्स मिल गए जो हमने वहां पे
इसके बाद हमने कहा था कि फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम ट्रू और फॉल्स, हमने बात की थी कि फंक्शन की वो वैल्यूज कौन सी होते हैं। तो भाई हम अभी बात कर लेते हैं हम उनकी। तो हमने कहा कि हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन है हमारा लिस्ट प्लॉट का। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीजों को चेंज करते हैं। चेंज हम कैसे कर रहे हैं इन्हें, हम इन वैल्यूज को पहले वेरिएबल, पहला वर्ड कैपिटल हो तो वो फंक्शन है, पहला वर्ड स्मॉल डी ए टी ए, मैं डाटा, ये पहला स्मॉल वर्ड, अब ये फंक्शन नहीं है बल्कि क्या है, एक वेरिएबल है, इक्वल टू। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, वो जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं 1 2 3 एंड 1 2 3, और इसके बाद मैंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगेगी जो इस इन दोनों वैल्यूज को एक साथ एग्जीक्यूट। अब देखेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, इनपुट के अंदर लिखा डाटा इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, आउटपुट के अंदर आ गया 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे फायदा क्या हुआ। अब बेटा जहां पे भी ये हम प्लॉट बनाएंगे, अब हमें 1 2 3 नहीं लिखना, बल्कि हम क्या करेंगे, ये देखें एल आई, ये लिस्ट प्लॉट का फंक्शन सबसे टॉप पे आ गया क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसे यूज किया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते थे आर्गुमेंट, पहले आर्गुमेंट में वैल्यूज लिखी थी। अब ये सारी वैल्यूज डाटा इक्वल टू करके हमने स्टोर करवा दी डाटा नाम के किसी वर्ड के अंदर, एक वेरिएबल नाम डाटा। अब शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे तो ये देखें आपका वही वाला ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे दोबारा से बन गया। लेकिन इस ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है लेकिन बाउंड्रीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें वो जो ऑप्शनल वैल्यूज थी वो ट्रू और फॉल्स नहीं की हुई। तो अब पहले हम उन वैल्यूज को ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे हमारे पास इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन पे चेंज क्या आता है, या ऐसा क्या होता है कि जिससे हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है वो आप ये कह लें कि उसका एग्जीक्यूशन जो है वो वैल्यूज चेंज करने से चेंज हो गई है। तो हमारे पास क्या था, लिस्ट प्लॉट डाटा, ठीक है। उसके बाद फ्रेम ट्रू, फ्रेम ट्रू का मतलब क्या है कि इसके राइट लेफ्ट पे बॉक्स बन जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो 2.5 0.5, इसे मैं 1 कर देता हूं। एस्पेक्ट रेशियो 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो, ये देखें जब मैंने 0.5 किया था ना, तो यहाँ पे ये 0.5 के डिस्टेंस से ग्राफ बना हुआ है। तो अब ये 1 कर दिया तो ये 1 1। फिलिंग, फिलिंग का मतलब है ये जो पॉइंट्स बने हैं ना जो ग्राफ के, इनके साथ कोई लाइन शो नहीं हो रही। तो जब हम एंटर करेंगे तो अब देखें आपके सामने जो ग्राफ शो हो रहा है बेटा, इसमें ये देखें 1, क्योंकि हमने एस्पेक्ट रेशियो 1 रख। पहली बात तो यह है कि लिस्ट प्लॉट और डाटा ये तो वही चीजें होंगी जिनसे ग्राफ बना। जब फ्रेम ट्रू किया तो ये देखें ये एक बॉक्स बन गया है, एक फ्रेम बन गया है। ये वो ऑप्शन थे जो हमें फंक्शन के अंदर, एस्पेक्ट रेशियो 1, ये 1 1 के डिस्टेंस से आ रहे हैं। अगर एस्पेक्ट रेशियो, एक मिनट मैं आपको 0.5 करके दिखाऊं तो आप देखिएगा कि ये ग्राफ जो है ना ये ऑटोमेटिकली स्क्वीज कर जाएगा। ये देखें अब ये चीजें 0.5 के हिसाब से कम हो गई, यानी कि वो जो साइज पूरा 1 का था ना वो 0.5 जितना कम हो गया है। उसके बाद ये फिलिंग बॉटम, अब ये फिलिंग जो है, ये जो लाइन लगाई है ना ये मैंने बॉटम से लगाई है। अगर आप इसे टॉप से लगाएंगे, पहले मैं इसे 1 कर देता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना आए। ये 1 कर दिया, ये देखें ये टॉप। अब ये बॉटम वाला जो है इसे टॉप करके देखते हैं। फिलिंग, ये हो गया जनाब आपका फिलिंग, ये फिलिंग का आपके सामने फंक्शन आ गया। ये बॉटम, अगर आप कोई एक्सिस लगाना चाहें तो उस एक्सिस पे, हमारा बॉटम पे था, मैं टॉप पे उसे कर देता हूं। तो अब इसे देखें, पहले ये जो हमारे आपने देखा था कि ये जो डॉट्स लगे थे इनके बॉटम से लाइंस आ रही थी एक्सिस की, अब वो लाइंस कहाँ से आ रही हैं, अब वो लाइंस टॉप से आ रही हैं। तो ये हमने उसकी सेटिंग्स को चेंज किया है। तो बेटा यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। होप सो आप लोगों को कुछ चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। पहली क्लास थी,
तो हम 1 मिनट मुझे दे दें, पहले मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ और उसके बाद हम आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको देख लेते हैं। मैं आपको अनम्यूट करूँगा, जब आप म्यूट से ख़त्म होंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी अटेंडेंस जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है उसको हम देख लेंगे। आप लोगों के स्टार्टिंग में 20 पार्टिसिपेंट्स थे, शायद किसी ने मीटिंग सेंटर में छोड़ दिया है, उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। 19 इस टाइम पे मेरे पास शो हो रहे हैं, एक पार्टिसिपेंट जो है वो अटेंडेंस से पहले जा चुका है। ओके बेटा, अब मैं आपको अनम्यूट करने लगा हूँ 1 बाय 1। आप स्लाइड नंबर के हिसाब से मुझे बताइएगा ताकि मेरे लिए भी आसानी हो और आप लोगों के लिए भी समझने में आसानी हो। मैं आपको 1 बाय 1 कॉल करता हूँ, आप खुद को अनम्यूट करके अमार असलम, बेटा आप खुद को अनम्यूट करके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने इधर से आपको अनम्यूट कर दिया। सर कोई क्वेश्चन नहीं। ओके बेटा, नहीं है तो नेक्स्ट वन आयशा रशीद खरल। ओके बेटा, मैं आप सबको अलाउ कर रहा हूं कि आप खुद को अनम्यूट कर लें, आप सारे खुद को अनम्यूट कर लें और 1 बाय 1 जो है वो मैं बाय नेम आता जाऊंगा। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो वो पूछता जाए। आयशा नूरुलैन, बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नो सर। ओके, बिलाल कुरैशी। सर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा? बेटा ये सॉफ्टवेयर 7 GB के राउंड होता है, तो मेरा आपको मशवरा यह है कि आप कॉलेज की लैब से जाके ले लें, तो डाउनलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात है कि इसकी इंस्टॉलेशन लैपटॉप लेके जाइएगा, इंस्टॉलेशन करवा के लाइएगा। अगर आप लोग डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा एक आध दिन में, तो आप उस लिंक से गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप खुद टोरेंट से मिल जाएगा? जी बेटा, टोरेंट से मिल जाएगा? टॉरेंट्स पे पड़ा होगा, वो चले ना चले वो मुझे नहीं आइडिया इस चीज का, क्योंकि जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। और दूसरी चीज यह है कि आपने इसका ना 9 से पुराना वर्जन नहीं लेना, आपने 10 11 ही लेना है जो कि आजकल चल रहा है। ठीक। ओके बेटा, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। ठीक है सर। जी जी सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में मिल जाएगा? जी बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा। तो ये सर इसके याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का मेरा बेटा तरीका ये है